सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। महाराज जी, जो लोग गुट बनाकर मंदिर जी में कब्जा कर लेते हैं, मंदिर जी के अंदर लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं और प्रतिदिन अभिषेक भी करते हैं और उनकी नित्य प्रगति भी हो रही है, ऐसे लोगों का ऐसा कैसा पुण्य का उदय है कि मंदिर के माहौल को खराब करने के बाद भी छोटी समाजों के बीच में इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। उनकी प्रगति नहीं हो रही है, उनको थोड़ा ऊंचा चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नीचे से गिराएंगे तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी। थोड़ा उनको ऊपर चढ़ जा बेटा चनों के झाड़ पर। यदि रावण को सभी लोग उसको दुर्गति कराना चाहते, अब कैसे कराए? तो उसको धन दे दो, उसको दौलत दे दो, उसको ताकत दे दो, उससे जितने अत्याचार करना चाहे करने दो। यही सब पाप संग्रह होकर के ही तो दुर्गति जा पाएगा। तो जब दुष्ट जन किसी भी कारण से आगे बढ़ रहे हैं तो ये मत समझना चाहिए कि वो आगे बढ़ रहे हैं, ये उनके गिरने की व्यवस्था है, प्रकृति ने की है। यदि इसको साइकिल से गिराएंगे तो पैंट ही फटेगा, तो पहले इसको प्लेन दिलाओ और फिर प्लेन क्रॉस कराओ, दांत भी मिलना मुश्किल हो जाएंगे। तो पापी दो लोगों के पास धन संपदा होती है, एक धर्मात्माओं के पास जिससे वो धर्म बढ़ाते हैं। जैसे जैसे धन बढ़ता है उनका धर्म बढ़ता है, दान बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, उतने वो सज्जन होते जाते हैं। बहुत सज्जन हो जाते, इतने सज्जन हो जाते हैं कि कोई उनकी अनुशासन की हीनता, बल्कि स्वयं इतने सज्जन हो जाते हैं कि करोड़ों रुपए का मंदिर वो पंच कल्याणा करके और समाज के सामने सौंप देते। भैया कितने जो सज्जन लोग कैसे होते हैं, पूरा मंदिर बना दिया, पंच कल्याणा करा दिया, उसके बाद समाज को सौंप के प्रार्थना करते हैं कि यदि सारे समाज की आज्ञा हो जाए तो मैं इस मंदिर में दर्शन पूजन अभिषेक हमारा परिवार कर सकता है क्या? मंदिर बनाने वाला, पंचकर्ण बनाने वाला मंदिर आने की आज्ञा किससे मांग रहा है? समाज को एप्लीकेशन देता है कि सारी समाज की यदि आज्ञा हो तो हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को इस मंदिर में दर्शन करने की, पूजन करने की अनुमति प्रदान करें। जैसे वो एप्लीकेशन जाती है, बस उसी समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके पुण्य के खाते में जमा हो जाती है। स्वयं मंदिर बनाकर, पंचकर्ण बना करके समाज से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आज्ञा दी जाए। और एक कब्जा करने वाले तो वो है जिन्होंने कहा 1 रुपया नहीं दिया हो मंदिर में। हाँ, एक आध वेदी बना दी हो, एक आध मूर्ति बैठा ली, उस पर ही कब्जा ठोकते हैं, हमारा मंदिर। हाँ, जिंदगी में एक मूर्ति बैठा ली, उसका भी पैसा नहीं, पता नहीं दिया कि नहीं दिया, उसका ही पता नहीं कि दिया कि नहीं दिया। थोड़ा से वेदी बना दी, उसके ऊपर कहेंगे। ऐसे लोग ऐसे कंगाल होते हैं कि फिर कोई इनको भीख में भी भीख नहीं देता। थोड़ा से में कुछ, एक तो पहली बात वही सबसे ज्यादा करते हैं जो कुछ देते नहीं, और थोड़ा बहुत दे ले दिया तो बस वो कब्जा जमाएंगे, समाज को परेशान करेंगे, समाज के कार्यों में विघ्न डालेंगे, समाज को कार्य नहीं करने देंगे। ऐसे लोगों की दशा ऐसी बुरी होती है कि कोई इनके फिर आंसू पोंछने वाला नहीं मिलता। इनका दिन प्रतिदिन खाने के लाले पड़ते हैं, फिर समाज के सामने भीख मांगते हैं खाने को। समाज के सामने भीख मांगते हैं कि हमें 2 रोटी की खाने की व्यवस्था कर दी जाए, हमारे यहाँ खाने को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने ऐसे ही धर्म के क्षेत्रों में मत करो रे, कभी मंदिरों के धर्म के क्षेत्र में अपना अधिकार मत जमाओ, हमने दान दे दिया ऐसे भूल जाओ, जैसे कि हम नारियल चढ़ा करके भूल जाते हैं। कोई विकल्प मत करो, कुछ नहीं, हमारा अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करो, सोचना ही नहीं चाहिए। हम तो जब पंचकल्याण करते हैं प्राय सबसे त्याग करा देते हैं।
जब से मुझे समझ में आया कि भक्तों को कैसे बचाया जाए, तो तुरंत कहते भैया पंचगणाक शुरू हो रहा है, अब तुम संकल्प करो कि ये मूर्ति, ये वेदी आज से मेरी नहीं, समाज जाने, समाज का काम जाने, समाज जो हमें अनुमति दे देगी तो हम दर्शन पूजन कर लेंगे, नहीं तो ठीक है, हमने तो दान दे दिया, हम भूल गए। ऐसा दान देखने के बाद जो देते हैं उनके पुण्य का बंध होता है, और जो दान देने के बाद भी अपनी कसाएं रखते हैं उनको बहुत जल्दी फल मिलता है। हमने तो बहुत 50 सैकड़ों स्थान देख लिए पूरे भारत में, जिन जिन्होंने इस प्रकार के कर्म किए, 4 दिन भरी उनको, और उनको उकसाने वाले भी 4 लोग होते हैं। पता नहीं इस दुनिया में अच्छे लोगों के लिए 4 लोग मिले या नहीं मिले, गंदे लोगों के साथ जरूर 4 लोग मिल जाते हैं। हाँ, उकसाने, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। अब आजकल तो ऐसे अच्छे गंदे लोगों के साथ तो कई बार तो साधु भी हो जाते हैं, हाँ लगो, तुम तो लगे रहो। और यहां तक हो जाता है कि जो चैनल मेलन वाले होते ना, छुट्टे मुट्टे, अच्छे चैनल नहीं, कुछ चैनल होते हैं जो बिकाऊ होते हैं, जो उनकी रोजी रोटी होती है, इसकी बुराई उसकी बुराई निकाल देते हैं। वो इसलिए निकाल देते हैं ब्लैकमेलिंग करने के लिए, पर वही उनकी रोजी रोटी होती है, आजीविका होती है। तुम दियाओ तो तुम्हारी निकाल दें, ये दियाओ तो, उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है। बताते हैं कि ये छुट्टे मुट्टे जो चैनल होते हैं और जो इनमें यही निकालते रहते हैं, ब्लैक, यही उनका धंधा है। व्हाट्सएप आजकल धंधा बन गया, व्हाट्सएप आजकल धंधा बना, जिस चाहे में निकालो कमाओ। इससे क्या है, जो बहुत अच्छे चैनल होते हैं वे भी सारे चैनल बदनाम हो जाते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। समझदारी यह है कि वो सारे तालाब को गंदा ना कर पाए, उसके पहले उस मछली को निकाल के फेंक दो, नहीं तो वह सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो आजकल की जो स्थितियां हैं, कर्म को कोई डर ही नहीं रहा है, कोई नहीं डर रहा है कर्म से। लेकिन कर्म अभी नहीं डर रहे हैं, कुछ दिन बाद देखना उनकी क्या हालत होती है। ये धर्म और ये कर्म दोनों के दोनों बहुत बहुत अच्छे हैं और बहुत खतरनाक भी हैं। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।